हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। था आज मैं आप लोगों को कारोबार से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आई हूं जो बहुत ही सुंदर और असरदार है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको और मेरी बातों को ध्यान से आप लोग बहुत सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट मैं बताती हूँ और आप लोगों को दुख दरिद्रता हरने के लिए मैं सदा के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट कीजिए और कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दूँगी। तो आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे कारोबार में बहुत ही घाटा हो रहा है, बहुत ही घाटे की सामना करना पड़ रहा है, तो आपको एक उपाय करना है। आपको ये करना है कि आपको 3 बजे में उठना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 3 बजे में उठना है। मैं कारगर बात आप लोगों को के प्रति और आप लोगों के समक्ष मैं रख रही हूँ। आपको 3 बजे के करीब में आपको उठना है और उठने के तत्पश्चात आप लोगों को स्नान ध्यान करना है। नित्य कर्म क्रिया के बाद आप लोगों को एक आसन लेना है लाल कलर की, और लाल कलर के आसन लेने के बाद आप लोगों को एक आसन लेने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि वहाँ पे एक लोटा रखना है और एक आप लोगों का दीप जलाना है, और वो घी का दीपक रहेगा तो अति उत्तम होगा। और हाँ, बीच में मैं उपाय के बीच में मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर ये उपाय आप लोगों ने कर लिया तो समझो कि कितने भी घाटे का आप सामना कर रहे हैं, कारोबार में कितने भी घाटे का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको ये उपाय करते ही आपके कारोबार में रफ्तार पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार विश्वास करके देखिए। अगर ये विश्वास आपने अगर कर लिया तो समझो कि आपके कारोबार में रफ्तार पकड़ गया, क्योंकि ये मेरे आजमाए हुए नुस्खा हैं और ये आजमाए हुए टोटका है। इस टोटकों को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके कारोबार में सफलता मिलेगा और रफ्तार पकड़ेगा एरोप्लेन की तरह। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दीप जलाना है और दीप के नीचे एक चावल थोड़ा सा रख देना है, उसके ऊपर दीप रखना है, घी के दीप रखना है, और वहाँ पे दीप को धूप से, अक्षत से और फूल से उनको पूजा करना है और प्रणाम करना है और करना है शुभम करोति कल्याण आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति आपको पाठ बोल देना है। अगर नहीं होगा तो आप मेरे ये मंत्र को आप चलाकर भी छोड़ दीजिएगा। फिर मैं एक बार बता रही हूँ, शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को आपको वहाँ पे जपना है और कहना है, दीप महाराज मैं जो ये प्रक्रिया करने जा रही हूँ, जितना देर तक मैं करूँगी या करूँगा उतना देर तक आप अस्थायी निवास यहाँ कीजिए। और तत्पश्चात आपको एक और उपाय करना है और उस आसन पर बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपका जो अक्षत और फूल होगा वो चारों दिशाओं में आपको छीड़ देना है। छीड़ देने के बाद आपको क्या करना है, उस आसन पर बैठ जाना है। अब बैठ जाने के बाद आपको कारोबार के वृद्धि के लिए आपको करना क्या है, पाठ करना है। वो भी कि तो हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसे का एक पाठ है जो कारोबार में रफ्तार लाता है। तो आपको हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना है, बजरंग बाण एक बार, हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना है, और आपको बजरंग बाण जो है आपको 7 बार पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, उपाय को मैं जो बता रही हूँ आपको 7 बार बजरंग बाण पढ़ना है। और याद रखिएगा, आप जिस दिन से आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको बेनिफिट उसी समय से आधे घंटा के अंदर से आपके कारोबार में रफ्तार पकड़ना शुरू हो जाएगा। और आप कहिएगा कि बजरंग बाण का पाठ करना कैसे है, तो मैं बता रही हूँ। बजरंग बाण का पाठ आपको कारोबार के रफ्तार के पकड़ने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ आपको 7 बार करना है उसी दिन, और 7 बार लगातार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हे बजरंग बली मेरे कारोबार में रफ्तार लाइए। और ये
आपको जिस दिन से आप कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मैं इस तारीख से, इस दिन से मैं, ये ज़रूरी नहीं कि शनिवार, मंगलवार, रविवार को, कि आपको जिस समय इच्छा हो उस फुर्सत के हिसाब से आप, लेकिन आप जब शुरू कीजिएगा हनुमान बजरंग बाण का पाठ, तो आप नोट कर लीजिएगा कि मैं इस दिन, इस तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसको लगभग आपको 7 दिन तक लगातार करना है। सुबह शाम आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ हर रोज़ करना है। और 7वें दिन के बाद आपको हनुमान चालीसा, 7वें दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हुए बजरंग बली से कहना है कि अब मैं इस पाठ का विराम करती हूँ या करता हूँ। अगले बार मेरे कारोबार में आप सहायता कीजिए और मेरे कारोबार को उन्नति में ले जाइए। आपको इतना करते ही आपका कारोबार ऐसे रफ्तार पकड़ेगा कि मानो कि कोई चमत्कार हो गया। आपको वो चमत्कार आपको उसी दिन से मिलेगा, जिस दिन से आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, उसी दिन से आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो ये बजरंग बाण पढ़ने में क्या जाता है, आपको समय लगभग आपको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में 7 बार बजरंग बाण आप पढ़ सकते हैं। इस पढ़ को आपको देखिए, उसी दिन, उसी क्षण से आपको चमत्कार न दिखे तो आप हमको कहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। उसी के अनुकूल मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को गरीबी और दरिद्रता और दुख कलेश सादा के लिए माँ जगतजननी जगदम्बा की कृपा से सादा के लिए आपको ख़त्म हो जाए। और हाँ, जब भी दीप जलाइएगा तो शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जप करना। आप कोई भी पूजा पाठ कीजिएगा, कोई भी कुछ भी अगर पूजा पाठ कीजिएगा तो आप ये मंत्र बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार मंत्र है। इस मंत्र को दीपक को अस्थाई निवास मिलती है। और ये कहा जाता है कि आप साक्षी हैं इस पाठ के लिए, साक्षी हैं इस संकल्प के लिए। ये आपको साक्षी मान करके मैं ये पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ऐसे करके आपको दीप के सामने ये मंत्र अवश्य ही बोलना है। और हाँ, अगर ना याद हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये मंत्र अति आवश्यक है। दीप जलाने के समय हर हाल में आपको इसको बोलना है, तो बोलना है, हर हाल में बोलना है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता जी। माता आप लोगों को खुशियाँ प्रदान और धन वैभव बहुत सारा ढेर आपके घर दें।